हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक कमाल की एनिमेटेड पिक्सर मूवी को जिसका नाम है रैटाटूई। इसे रिलीज किया गया था 2007 में और ये एक सुपरहिट फिल्म है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत होती है पेरिस के पास के एक गांव में। हम रेमी नाम के एक चूहे को देखते हैं जिसकी सूंघने की और टेस्ट करने की शक्ति बाकी किसी भी चूहे से काफी ज्यादा है। रेमी चूहों की एक पूरी कॉलोनी के साथ रहता है जो कि कचरे में से ढूंढकर खाना खाते थे। रेमी को लगता था कि उन्हें इंसानों के किचन से अच्छा और साफ खाना चुरा कर खाना चाहिए, लेकिन रेमी के डैड का मानना था कि उन्हें इंसानों से हमेशा दूर रहना चाहिए और जो भी मिले चुपचाप खा लेना चाहिए। ये सभी चूहे एक बूढ़ी औरत के घर में रहते थे और वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो बूढ़ी औरत अक्सर ही टीवी पर कुकिंग चैनल लगाकर सो जाया करती थी। टीवी पर एक बहुत ही फेमस शेफ का शो आता रहता था जिसका नाम गुस्तो है, जिसका रेस्टोरेंट पूरे पेरिस में फेमस है। रेमी गुस्तो का काफी बड़ा फैन है और उसका सपना है कि वो एक दिन उसी की तरह काफी बड़ा शेफ बनेगा। लेकिन आज रेमी को पता चलता है कि गुस्तो की हाल ही में डेथ हो गई है, जो सुन रेमी चौंक जाता है। तभी वो बूढ़ी औरत भी जाग जाती है और रेमी को देख लेती है। वो उसे मारने के लिए उस पर गोली चलाने लगती है। गलती से वो बूढ़ी औरत उस जगह पर भी गोली मार देती है जहाँ पर वो सभी चूहे रहते हैं, यानी कि घर के एटिक में। अब वो सभी चूहे बूढ़ी औरत के सामने आकर गिरते हैं और वो बूढ़ी औरत इतने सारे चूहों को देखकर काफी डर जाती है और वो उन सभी पर गोलियां चलाने लगती है। सभी चूहे अब घर के बाहर भागने लगते हैं, पर रेमी को शेफ गुस्तो की रेसिपी बुक चाहिए थी और उसके लिए वो बिना अपनी जान की परवाह किए बुक लेने जाने लगता है। लेकिन तभी रेमी को पता चलता है कि वो अपने साथियों से अलग हो चुका है और वो सब उससे काफी आगे निकल चुके हैं। रेमी उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो सीवर में भटक जाता है और अब शायद रेमी कभी अपनी फैमिली से नहीं मिलेगा। रेमी अब अपनी बुक पढ़ने लगता है। बुक को खोलते ही गुस्तो रेमी के सामने आ जाता है। हालांकि रेमी को सिर्फ ऐसा लग रहा था कि गुस्तो उससे बात कर रहा है। फिर गुस्तो रेमी से कहता है कि ये जिंदगी काफी बड़ी है और अभी उसके पास काफी टाइम भी है, इसीलिए वो जिंदगी में जो भी बनना चाहता है उसे उसके लिए अभी से ही मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। अब ये सब सुनकर रेमी को काफी मोटिवेशन मिलता है और वो उस नाले से बाहर निकलकर गुस्तो के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और उसके किचन में झांकने लगता है। रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का अल्फ्रेडो जॉब के लिए आया हुआ था। अल्फ्रेडो असल में रेमाता का बेटा है जो कि शेफ गुस्तो की पुरानी गर्लफ्रेंड थी और अब वो भी मर चुकी है। अल्फ्रेडो को यहाँ पर साफ सफाई करने की जॉब मिल जाती है। कुछ देर बाद अल्फ्रेडो सफाई करते हुए गलती से थोड़ा सा सूप गिरा देता है और अब सूप को पहले जैसा करने के लिए अल्फ्रेडो उसमें कुछ भी अंट शंट चीजें डालने लगता है। ये सब रेमी भी ऊपर से देख रहा था। रेमी को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि अल्फ्रेडो सूप को और भी ज्यादा बिगाड़ रहा था। तभी रेमी फिसल कर नीचे पानी में जा गिरता है। रेमी किसी तरह सबसे छिपता छिपाता हुआ खिड़की से भागने जा रहा होता है। तभी रेमी की नजर उस सूप पर जाती है और वो समझ जाता है कि अल्फ्रेडो ने सूप को पूरी तरह से बेकार कर दिया है। अब रेमी खुद से सूप में तरह तरह के मसाले डालकर उसे ठीक करने लगता है, पर अल्फ्रेडो रेमी को ये करते हुए देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ हेड शेफ स्किनर आ जाता है और उसे लगने लगता है कि अल्फ्रेडो ने सूप के साथ कुछ किया है, तो वो उसे डांटने लगता है। इतनी देर में वेटर आकर उस सूप को एक लेडी के पास ले जाता है। वो लेडी सूप पीती है और पीते ही उस सूप की तारीफ करने लगती है और कहती है कि आज से पहले उसने इससे अच्छा सूप कभी नहीं पिया। अब वो लेडी हेड शेफ को बुलाकर उसकी तारीफ भी करती है। हेड शेफ अब भी अल्फ्रेडो को जॉब से निकालना चाहता था, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं होने देते क्योंकि गुस्तो कहा करते थे कि कोई भी पका सकता है। हेड शेफ अब कहता है कि वो अल्फ्रेडो को एक मौका जरूर देंगे और उसे फिर से यही सूप बनाना होगा। इसके बाद रेमी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हेड शेफ उसे देख लेता है। बाकी सभी रेमी को मारने दौड़ते हैं, लेकिन अल्फ्रेडो उसे बोतल में पकड़ लेता है। हेड शेफ अल्फ्रेडो से कहता है कि इस चूहे को यहाँ से दूर ले जाकर मार दो। अल्फ्रेडो रेमी को एक नदी में फेंकने लाता है, लेकिन उसे मारने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो वहीं बैठकर रेमी से बातें करने लगता है कि उसे अपनी जॉब नहीं खोनी, पर उसे पकाना नहीं आता है। उसकी बातें रेमी समझकर सिर हिला रहा था, तो अल्फ्रेडो कहता है कि वो रेमी को आजाद कर देगा, लेकिन रेमी को फिर से सूप बनाने में उसकी मदद करनी होगी। पर जैसे ही अल्फ्रेडो रेमी को आजाद करता है वो तेजी से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अल्फ्रेडो को ऐसे परेशान देखकर रेमी वापस आ जाता है। फिर अल्फ्रेडो रेमी को अपने घर लेकर जाता है। अगली सुबह रेमी उन दोनों के लिए बढ़िया सा ऑमलेट बनाता है जिसे खाकर ये काम पर निकल जाते हैं। अल्फ्रेडो रेमी को अपने कपड़ों में छुपा लेता है और फिर से उस सूप को बनाने की कोशिश करता है।
लेकिन रेमी की बातें उसे समझ नहीं आ रही थी। फिर अल्फ्रेडो रेमी को अपने सिर पर छुपा लेता है और रेमी को पता चलता है कि वो अल्फ्रेडो के बालों को खींचकर उसके हाथों को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। अब दोनों घर जाकर इस तरह खाना बनाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं और काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद रेमी और अल्फ्रेडो परफेक्ट हो जाते हैं। अगले दिन अल्फ्रेडो सभी को वैसा ही सूप बनाकर दिखा भी देता है, क्योंकि उसकी टोपी के अंदर रेमी बैठा हुआ था जो उसे हर चीज करने का इशारा दे रहा था। अब अल्फ्रेडो के इतना अच्छा सूप बनाने के बाद हेड शेफ अल्फ्रेडो को जूनियर शेफ की नौकरी दे देता है। उस रेस्टोरेंट में एक ही फीमेल शेफ कोलेथ होती है जो अल्फ्रेडो को कुकिंग की काफी सारी एडवाइस देती है। हेड शेफ फिर अपने ऑफिस में चला जाता है और अल्फ्रेडो की लाई चिट्ठी को पढ़ने लगता है जो कि उसकी माँ ने लिखी थी। उसे पढ़कर हेड शेफ के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा था कि अल्फ्रेडो असल में गुस्तो का बेटा है। अब गुस्तो के मरने के बाद हेड शेफ इस रेस्टोरेंट का मालिक बन गया है, लेकिन अगर अल्फ्रेडो सच में गुस्तो का बेटा है तो सारी जायदाद उसे मिल जाएगी। पर ये बात अल्फ्रेडो को नहीं पता है। खैर, कुछ दिन बाद लोग सूप पीकर बोर हो गए थे और वो एक नई डिश की डिमांड करते हैं। हेड शेफ ये जिम्मेदारी अल्फ्रेडो को देता है और उससे गस्तो की सबसे बेकार डिश बनाने को बोलता है, लेकिन रेमी उसकी रेसिपी थोड़ी बदल देता है जिससे वो डिश भी लोगों को काफी पसंद आती है और सब उसी डिश का ऑर्डर देने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन रेमी को उसका भाई मिल जाता है जो रेमी को उसकी बाकी कॉलोनी के पास ले जाता है और रेमी अपने डैड को बताता है कि वो अब एक इंसान के साथ रहता है। ये सुन रेमी के डैड उसे लेकर एक दुकान पर जाते हैं जहाँ चूहे मारने का सामान मिलता है। वो रेमी को समझाते हैं कि इंसान हमेशा ही उनके दुश्मन रहेंगे और यही कुदरत का नियम है, लेकिन रेमी उनकी बात नहीं सुनता और वापस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। रेमी वापस जाकर देखता है कि अल्फ्रेडो सो रहा था, क्योंकि हेड शेफ ने उसे रात को साफ सफाई का काम भी दिया था। तभी यहाँ कोलेत आ जाती है और अल्फ्रेडो से बात करने लगती है। असल में ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और आखिर में अल्फ्रेडो कोलेत को किस भी करता है। अब कोलेत के चक्कर में अल्फ्रेडो रेमी को उतना टाइम नहीं दे पा रहा था जो रेमी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर रेमी का भाई अपने कुछ दोस्तों को लेकर यहाँ आता है। वो चाहते थे कि रेमी उनके लिए अच्छा खाना चुरा कर लाए। रेमी अब गुस्तो के ऑफिस में स्टोर रूम की चाबी लेने जाता है, लेकिन वहाँ उसे गुस्तो की वसीयत और अल्फ्रेडो की माँ का लेटर मिल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि अल्फ्रेडो गुस्तो का बेटा है और इस रेस्टोरेंट का असली मालिक है। तभी शेफ यहाँ आ जाता है और रेमी उस वसीयत को लेकर भागने लगता है। रेमी काफी मुश्किल से हेड शेफ का पीछा छुड़ाकर अल्फ्रेडो तक उसकी वसीयत को पहुंचा देता है। सबको पता चल जाता है कि अल्फ्रेडो ही इस रेस्टोरेंट का असली मालिक है। वो लोग हेड शेफ को यहाँ से निकाल देते हैं और अल्फ्रेडो अपने लिए एक नया घर भी ले लेता है। देखते ही देखते ये रेस्टोरेंट काफी फेमस हो जाता है, क्योंकि सभी को अल्फ्रेडो की नई नई डिश पसंद आ रही थी। वहीं रेमी की कॉलोनी वाले अब रोज उसके पास खाना मांगने आ रहे थे। एक दिन अल्फ्रेडो रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहा था और उसमें वो अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट अपनी गर्लफ्रेंड कोलेत को देता है, जो कि रेमी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि असल में तो सारा काम वो ही कर रहा था और तारीफें अल्फ्रेडो को मिल रही थी। पर तभी रेस्टोरेंट में एक फूड क्रिटिक आता है जिसका नाम एंटन ईगो है, जो फूड को रेटिंग देता है। और पिछली बार उसने गुस्तो के फूड को काफी कम रेटिंग दी थी और बेकार बताया था, जिसकी वजह से गुस्तो को हार्ट अटैक आया था और उसकी मौत हुई थी। ईगो अल्फ्रेडो से कहता है कि वो कल रात उसके रेस्टोरेंट में वापस आएगा और उसका फूड टेस्ट करके उसे रेटिंग देगा। जिसके बाद अल्फ्रेडो और रेमी के बीच लड़ाई होने लगती है, क्योंकि अल्फ्रेडो दुनिया को ये नहीं बता सकता कि ये सारा खाना एक चूहा बनाता है। वो रेमी को बाहर ही छोड़ देता है, जिससे रेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई से कहता है कि रात में पूरी कॉलोनी लेकर आए, वो सब आज दावत करेंगे। रात होते ही रेमी सभी चूहों को अंदर घुसाता है और वो लोग खाने की चोरी करने लगते हैं। वहीं अल्फ्रेडो को अपनी बातों का बुरा लग रहा था और वो रेमी को ढूंढते हुए वापस रेस्टोरेंट में आता है और रेमी से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे गुस्तो का बेटा होने का थोड़ा घमंड हो गया था। पर तभी अल्फ्रेडो देखता है कि रेमी यहाँ अपने साथियों को बुलाकर खाने की चोरी करवा रहा था। ये देख अल्फ्रेडो बहुत गुस्सा हो जाता है और झाड़ू मारकर सभी को बाहर निकाल देता है और रेमी से भी कहता है कि वो वापस कभी न लौटे। अगले दिन भी रेमी यहीं होता है और हेड शेफ उसे पकड़कर अपनी कार की डिग्गी में बंद कर देता है। वो अब खुद का नया रेस्टोरेंट खोलेगा जिसमें खाना रेमी बनाएगा। इधर ईगो रेस्टोरेंट में आ गया था और वो कहता है कि अल्फ्रेडो उसे कुछ भी बनाकर खिला सकता है, उसे बस वो डिश अच्छी लगनी चाहिए। हेड शेफ भी बाजू में बैठकर सेम डिश ऑर्डर करता है
जो कि ईगो के लिए आने वाली है। वहीं इधर रेमी को उसके पिता और भाई कार की डिग्गी से बाहर निकाल लेते हैं और रेमी तुरंत रेस्टोरेंट की तरफ भागता है। वहीं इधर अल्फ्रेडो काफी परेशान होने लगता है क्योंकि सब उसकी डिश ऑर्डर कर रहे थे और उसे तो कुछ भी पकाना नहीं आता। तभी रेमी यहाँ आ जाता है और सारा स्टाफ उसे मारने दौड़ता है, लेकिन अल्फ्रेडो उन्हें रोक लेता है और सभी को सच बता देता है कि आज तक उसने जो भी डिश बनाई है वो असल में रेमी नहीं बनाई है। अल्फ्रेडो तो सिर्फ हाथ चलाता है। यह सुनकर सभी काफी निराश हो जाते हैं और अल्फ्रेडो का सारा स्टाफ और कोलेत भी उसे छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ रेमी और अल्फ्रेडो ही बाकी रह गए थे और ढेर सारे लोग अपने खाने का वेट कर रहे थे। रेमी के डैड अब उसके पास आते हैं और रेमी से कहते हैं कि सारे इंसान बुरे नहीं होते और वो पूरी कॉलोनी रेमी की हेल्प करने को तैयार है। लेकिन तभी यहाँ एक फूड इंस्पेक्टर आ जाता है और वो इतने सारे चूहों को देखकर काफी डर जाता है और उनके रेस्टोरेंट की कंप्लेंट करने जाने लगता है, पर ये चूहे उसे बांधकर एक जगह पटक देते हैं। इधर रेमी सभी चूहों को सैनिटाइज करता है और काम पे लगा देता है और ये चूहे खाना बनाने लगते हैं। वहीं अल्फ्रेडो वेटर का काम करते हुए लोगों के ऑर्डर लेने जाता है। तभी कोलेत भी वापस आ जाती है क्योंकि उसे गुस्तों की एक बात याद आ गई थी कि कोई भी पका सकता है तो एक चूहा क्यों नहीं। रेमी इन्हें बताता है कि वो ईगो के लिए रैटाटुई नाम की डिश बनाना चाहता है जो कि किसानों की डिश है। रेमी अब रैटाटुई को बनाता है जिसमें कोलेत उसकी मदद करती है और अल्फ्रेडो ये डिश ले जाकर ईगो और हेड शेफ को दे देता है और ईगो जैसे ही उस डिश को खाता है वो सब भूल जाता है और अपने बचपन में पहुंच जाता है। ईगो को याद आता है कि कैसे जब वो छोटा था तो उसकी मदर यही डिश उसे खिलाती थी। ईगो को वो डिश काफी ज्यादा पसंद आती है। हेड शेफ को यकीन नहीं होता कि बिना उस चूहे के ये डिश बनी कैसे। वो किचन में जाता है तो सभी चूहे उसे भी बांधकर पटक देते हैं। ईगो अब उस शेफ से मिलने को कहता है जिसने ये डिश को बनाया है। अल्फ्रेडो कहता है कि जब रेस्टोरेंट पूरा खाली हो जाएगा तब उन्हें शेफ से मिलने दिया जाएगा। ईगो काफी टाइम इंतजार करता है और पूरा रेस्टोरेंट खाली होने के बाद अल्फ्रेडो और कोलेत रेमी को ईगो के सामने लेकर आते हैं। ईगो को शुरू में यह मजाक लगता है, लेकिन फिर वो उसे किचन में लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये डिश रेमी ने ही बनाई है। ये सब जानकर ईगो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में ईगो का रिव्यू आता है जिसमें उसने गुस्तोस रेस्टोरेंट और एक शेफ की काफी तारीफ लिखी हुई थी, लेकिन वो फूड इंस्पेक्टर आजाद होते ही इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देता है और ईगो की जॉब चली जाती है झूठा रिव्यू देने के लिए। लेकिन अल्फ्रेडो एक नया रेस्टोरेंट ओपन करता है जिसमें ईगो ने ही पैसे लगाए थे, जिसका हेड शेफ रेमी है और उनका ये रेस्टोरेंट भी काफी अच्छा चलने लगता है। साथ ही इस रेस्टोरेंट में चूहों के खाने के लिए भी जगह थी और इस रेस्टोरेंट का नाम रखा गया था रैटाटुई और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ये बताइए कि क्या आप ऐसी जगह पर खाना खाने जाएंगे जहां पर एक चूहा खाना पकाता हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।